नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नहा सताती अलन्नास सिनून खद्दा, कि लोगों के ऊपर कुछ साल आएंगे जो धोखे के साल होंगे। धोखा है, धोखे का दौर आएगा, सिनून खद्दा। अब धोखे के साल क्या होंगे, उसमें आपने फिर उसकी तफसील बताई, डिफाइन किया कि युसद्दक़ु फ़ीहिल काज़िब व युकज़्ज़बु फ़ीहिस सादिक़, कि उसमें झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा समझा जाएगा। युअतमनु फ़ीहिल ख़ाइन व युख़व्वनु फ़ीहिल अमीन, बददियानत को दयानतदार समझा जाएगा, दयानतदार को बददियानत समझा जाएगा। या इसका तर्जुमा आप यूँ भी कर सकते हैं कि झूठे की तस्दीक की जाएगी और सच्चे की तकज़ीब की जाएगी, और दयानतदार जो है उसको बददियानत करार दिया जाएगा और बददियानत की दयानतदारी के चर्चे किए जाएंगे, यूं कह लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपने एक बात फरमाई जिसमें आपके सवाल का जवाब भी है, वयंतिक़ु फ़ीहा रुवैबज़ा, जो मुआशरे की ज़ुबान होंगे, जो लोग मुआशरे की राय अम्मा का काम कर रहे होंगे, वो रुवैबज़ा होंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुवैबज़ा। अब साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमर रुवैबज़ा, रुवैबज़ा क्या है? आप फरमाया अस्सफ़ीह अल्लज़ी यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, वो अहमक आदमी, अहमक सफ़ी उसको कहते हैं जो अपनी ज़ात से नावाकिफ़ हो, यानी अपनी ज़ात से भी नावाकिफ़ हो। होंगे अहमक, लेकिन अल्लज़ी यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, पूरी दुनिया के इश्यूज़ पर वो बात कर रहे होंगे, और बड़े बड़े अहमक जो हैं। अब मेरा ख्याल है इसको, इस हदीस को अप्लाई करने के लिए और इसके लिए किसी दौर का तयन करने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख लें इर्द गिर्द हमारे यही हो रहा है, एक एंकर बैठता है और पूरी दुनिया के सारे मौज़ूआत का वो अपने आप को माहिर गर्दानता है, और पूरी राय आम्मा को हमवार करने का काम वही कर रहा है, और ख़ुद अपनी ज़ात उसकी क्या है और उसका अपना एक्सपर्टीज़ क्या है, इसको कोई नहीं देखता। चूँकि उसको एक कैमरा मुयस्सर है, एक ज़ुबान मुयस्सर है और एक्सेस मुयस्सर है, लिहाजा पूरी दुनिया पे आप सोशल मीडिया कह लें, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें, जो भी कह लें। अब हम उस दौर में हैं, और इसी को आपने एक दूसरी हदीस में युफ्तहल कौल व युख्ज़नल अमल फरमाया, इन्ना मिन इक़्तिराब अस्साअ। आपने फरमाया क़ुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि युफ्तहल कौल, बात खुल जाएगी। क्या मतलब? बातें बहुत होंगी, हर बंदा जो है वो जिससे मर्जी तकरीर करवा लो, जिससे मर्जी गुफ्तगू करवा लो, टॉक शो करवा लो, जितनी मर्जी बातें करने वाले बहुत होंगे। अब इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी ले लें, इसमें आप ये जो जितने टॉक शोज़ हैं उनको भी ले लें। हर शख्स जो बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, और हर शख्स दूसरे को कोई ना कोई चीज़ कन्वे करना चाहता है, लेकिन अमलन व युख्ज़नल अमल, अमल सुकड़ के रह गया और उसको लपेट लिया गया। अब ये है वो दौर जिसको आप दज्जाली दौर कह लें, इसको आप फितने का दौर कह लें, इसको आप धोखे का दौर कह लें। इसी हदीस में ये जो युफ्तहल कौल वाली है, उसमें आपने फरमाया कि उसमें जो निज़ाम तालीम होगा, अब निज़ाम तालीम चूँकि बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, और वो राय आमा को हमवार करने के लिए भी और नस्लों को संवारने के लिए, लिहाजा आपने फरमाया उस कौम में जो पढ़ा जा रहा होगा वल मुसन्नात होगी, और लैसा फ़ीहिम अहदुन युनकिरुहा। ये है वो आपके सवाल का जवाब, कि उनमें से कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो उसको बुराई कहे कि ये क्या कर रहे हो। यानी कोई, वो जैसे कहते हैं अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, तुम में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो उठ के यही कह दे कि ये क्या कर रहे हो, तो ये क्या पढ़ रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो। तो साहबा ने पूछा कि मुसन्नात क्या है, क्या पढ़ा जा रहा होगा उस दौर में? तो आपने फरमाया अल्लती कुतिबत सिवा किताबिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी वो जो इल्हामी रहनुमाई थी उसके अलावा कहीं और से रहनुमाई लेके जो कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है वो सारा अल-मुसन्नात है। लिहाजा आप देखें, आप नज़रियात कहाँ से ले रहे हैं, आप इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहे हैं, निज़ाम तालीम कहाँ से ले रहे हैं, निसाब तालीम कहाँ से ले रहे हैं, कौन सी चीज़ें लोगों को पढ़ाकर आप ये समझ रहे हैं कि आप कौम की तामीर कर रहे हैं। ये तामीर नहीं कर रहे, असल में हम तखरीब कर रहे हैं, और उम्मत की तामीर का वो जो ख्वाब है वो कम से कम इस मुसन्नात के ज़रिए से तो नहीं हो सकता जब तक हम इसको इल्हामी रहनुमाई से नहीं जोड़ेंगे। मुसन्नात को हम ये भी समझ सकते हैं कि गोया हर इल्म जो भी है, चाहे वो साइंस भी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स भी, वट एवर, वो उसको हम मुसन्नात कहेंगे, क्योंकि उसमें तो मैथमेटिक्स में हम क्या कुरान मजीद के सिवा उसको समझेंगे। सर, कोई इल्म ऐसा नहीं है जो इस कायनात का इल्म नहीं है। जब वो इस कायनात का इल्म है तो कायनात का एक खालिक है, लिहाजा कोई इल्म दुनिया कायनात का ऐसा नहीं है जो खालिक की रहनुमाई के बगैर हो। हमने उसमें से माइनस किया है अल्लाह के वजूद को, हमने उसको उसमें से निकाला है, हमने इन सारे मज़ामीन को सेकुलराइज किया है,
और अगर हम इन्हीं मज़ामीन को, और बात तो सिर्फ इतनी देखें, जब हम शुरू पहली वही की बात करते हैं, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम भी तो उसी में है, 5 आयात के अंदर अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम है। अल कलम टूल्स को और हर तरह की टेक्नोलॉजी को डिपिक्ट करता है कि हर टेक्नोलॉजी का इल्म, हर चीज़ का इल्म, जदीद तरीन इल्म, और अल कलम जो भी जदीद तरीन सूरत इख्तियार कर जाए वो वही का इल्म है, बशर्ते कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ हो। अगर वो रब के नाम पर पढ़ा जा रहा होगा, अगर उसमें खालिक की मौजूदगी का पता मिलेगा, तो हर वो इल्म, चाहे वो जदीद तरीन साइंस का इल्म हो, उसकी अगर उसके अंदर खालिकियत को आपने माइनस नहीं किया और अल्लाह के तसव्वुर को माइनस नहीं किया, लिहाजा आप इनको अल-मुसन्नात इस तरह से नहीं कह सकते। जब आप मकसदियत के एतबार से उलूम इस तरह से पढ़ रहे हों, तो जो किताब व सुन्नत का इल्म है, जो ऐन इल्म हकीकी है, उसको भी आप अल-मुसन्नात कह सकते हैं जब वो मकसदियत से खाली, मकसदियत से खाली हो। अच्छा, असल मामला मकसदियत का है। मकसदियत एक ख्वाहिश नफ्स की मकसदियत है और एक अल्लाह की रज़ा, और एक अल्लाह की रज़ा की मकसदियत, इन दोनों का मुकाबला है। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, ये है इसका मुकाबला। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो हुआ, सनती इनकलाब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ, या जो भी ये सारा का सारा, या इस वक्त आप पूरा मगरिब का निज़ाम कह लें, या इस वक्त जो जदीद साइंस का पूरा निज़ाम है, वो दरअसल ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए वजूद पजीर हुआ है। ये है वो शाख नाजुक जिसको इकबाल ने शाख नाजुक कहा था कि शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो इसकी बुनियाद असल में नापायदार है, और वो नापायदार क्या है कि उसमें ना किसी बरतर खुदा की और बरतर हस्ती की कोई वजूद की हैसियत है, और ना उसकी गुंजाइश है, और ना ही उसकी रजा मकसूद है। उसी का नतीजा ये है कि अब इल्हाद जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है, और उसी का एक बिल्कुल उसी का। और जाहिर सी बात है कि उसमें ये जो माहौल है जिसमें आप देखिए, खुदा का वजूद का इनकार करना ये फैशन बना है 18वीं सदी से ऑनवर्ड्स, ये फैशन बना है। और उन साइंसदानों को भी जिनका कोई लेना देना नहीं था खुदा के वजूद के साथ, कि वो इकरार करें या इनकार करें, उन्होंने भी उसका इनकार करना अपनी फर्ज मनसबी समझा, ताकि हम भी उसके अंदर शामिल हो जाएं। लिहाजा ये है असल में वो बुनियादी वजह, वगरना इनको हम अल-मुसन्नात नहीं कह सकते। हर वो इल्म, चाहे वो जदीद तरीन साइंस का हो, अगर वो मकसदियत के एतबार से उलूम वही के मकसदियत के साथ उसके ज़ैल में आता है, तो वो सारा का सारा मकसदियत के एतबार से मकसूद और मतलूब इल्म हो जाएगा। और अगर वो ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए है, तो वो आप अगर किताब और सुन्नत का इल्म भी उस मकसदियत के ज़ैल में ले जाएंगे, तो वो भी फितना हो जाएगा। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो है ना, ये थोड़ी सी डिबेटेबल बात है, थोड़ी सी लंबी बात है। मैं उसको मुख्तसरन ये अर्ज़ कर दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा अक़दस है जी, वो सहाबा किराम भी निगाह भर के नहीं देख सकते थे जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस के अंदर इस कदर जलाल था जी कि देखें, सहाबा किराम के इस तरह के बयानात हदीस के अंदर मौजूद हैं कि ऐसे था जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में, किसी ने कहा कि वो 14वीं जरात के चांद की तरह थे जी। किसी ने कहा कि ये ऐसे था जैसे आपके चेहरे में सूरज चलता हो जी। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में सूरज चलता हो, तो ये तमसील का क्या मतलब है? इस तमसील का मतलब ये है कि जैसे सूरज की तरफ आप निगाह भर के नहीं देख सकते, और फौरन अगले ही लम्हे आप देखते हैं तो अगले लम्हे आपकी निगाह झुक जाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की तरफ भी जो शख्स देखे तो वो निगाह भर के नहीं देख सकता, और जो ही वो देखता है उसकी निगाह झुक जाती है। तो चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर भी नजर आए, तो आपने फरमाया कि मैं अगर किसी को नजर आऊं, मेरी अगर शक्ल नजर आए, तो शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकता, तो वो मैं ही हूँ जिसने। अब देखें, शैतान कोई और शक्ल बन के कहे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो धोखा तो दे सकता है। लेकिन जो शुमाइल की किताबें हैं उससे हमें पता चलेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था। तो ख्वाब में उस हुलिया मुबारक को, जिस शख्स को ये पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, उससे ये तस्दीक होती है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये शैतान का धोखा नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये किसी शख्स को अगर ख्वाब में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आएंगे, तो वो जो चेहरा अक़दस है वो उसी तरह से जब वो निगाह भर के देखेगा
तो अगले लम्हे उसकी जो निगाह है वो झुक जाएगी। ये हो नहीं सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस पर वो निगाह भर के देख सके। ये हर किसी के साथ है, ये उसूल है, समझ लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसको भी ज़ियारत होगी वो इसी तरह होगा। अब मैंने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैं उसकी तफसील जो है वो आमतौर पर किसी के सामने नहीं बयान करता, लेकिन मैंने सामने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू भी की, और वो उसकी तफसील मैं बहरहाल नहीं बयान करना थोड़ी सी गुफ्तगू की नहीं, उसलिए वो नहीं मैं बयान करना चाहता। मैं तो जो पहली जो बात बयान हुई है और जो पब्लिक हो गई है, मैं तो वो भी नहीं करना चाहता था, वो बहरहाल इत्तेफाक से हो गई, अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। तो ये एक यूँ समझ ले मेरी एक प्राइवेसी है, तो मैं ये इसको नहीं। कुछ बिशारत सुनाई आपको? नहीं, उसमें ये था कि जो माहौल है, उस माहौल में जो माहौल है उसमें लोग ग्रुप्स की शक्ल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे क़यामत का माहौल हो जी। तो लोग जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं और हर एक के पास अपना अपना सामान है जी, जैसे वो दावत का सामान लेके जा रहा है। तो जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते हैं जिस ग्रुप को कि आप दावत करें, वो गोया दावत कबूल हो जाती है, और जिसको आप फरमाते हैं दावत ना करें उसकी दावत कबूल नहीं होती। तो लोग जो हैं, हम भी, हमारा ग्रुप भी पेश होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दावत करो, इतनी खुशी मुबारक सलामत सब बाहर निकलते हैं। तो हम जब पीछे हट रहे होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एक इज्तिमा है, तो हम थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तरफ से हमें दोबारा हुक्म होता है कि आप लोग एक और दावत करें। तो गोया हमें जो है वो डबल दावत का, वो इस पर तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। तो उसमें जो है ना, मैं ये इसका मतलब ये समझता हूँ कि जो दावत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करो या तुम डबल करो, तो मैं समझता हूँ कि उससे मुराद दीन का काम है जी। और दीन का काम अगर कोई शख्स कर रहा है तो मैं अपने ऊपर ये समझता हूँ कि जितना मैं दीन का काम कर रहा हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म फरमाया कि मैं उससे ज़्यादा करूँ। जी। अच्छा, इब्ने सैयाद कौन था? ठीक है, कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की कसम खाई और कहा कि यही दज्जाल है। नहीं, वो उसके बारे में मुख्तलिफ रिवायतें हैं कि इब्ने सैयाद जो है वो दज्जाल है, और उसके बारे में अफवाहें उस वक्त भी थी। मुख्तलिफ लोग कहा करते थे कि ये इब्ने सैयाद जो है वह दज्जाल है, क्योंकि उसकी जो है ना वो कोई शक्ल सूरत भी नॉर्मल नहीं थी, और उसके जो ख्यालात थे और जो उसके हालात थे वो भी नॉर्मल नहीं थे, इसलिए लोग कहते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उसकी मुलाकात हुई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम ये बताओ कि मेरे जहन में क्या है। तो उसने कहा दुख, इस तरह की बात की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। दुख का मतलब? अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखान सोचा था, धुआं जी। तो अब उसको जो है कुछ ना कुछ आइडिया उसको हो रहा था जी, और वो दुख कर रहा था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू इससे ज़्यादा नहीं कुछ भी जान सकता। तो गोया उसको आइडिया उसको हो जाता था कोई इस तरह की बात। अब ये कोई शैतानी क़ुव्वत थी, उसके पास क्या था, वो कौन था, बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दज्जाल नहीं कहा। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दज्जाल नहीं फरमाया, तो हम भी उसको ये नहीं कह सकते। वहाँ मुख्तलिफ सहाबा किराम का ख्याल था कि यही दज्जाल है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी बात साबित नहीं है, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब कहा कि यही दज्जाल है और कसम उठाई अल्लाह की, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनकी नफ़ी नहीं की, अल्लाह के नबी खामोश रहे। नहीं, उसका यहाँ से यही साबित होता है कि फिर वही दज्जाल हुआ। देखिए, बात यह है कि मुस्तक़बिल में जी, बल्कि रूए ज़मीन का, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो दज्जाल होगा। ऐसे इब्ने सैयाद तो ऐसा फितना नहीं था जी। लिहाजा ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके बारे में बुनियादी बात बताई है, ये उसके खिलाफ है। बस बाज़ लोगों का ख्याल था उसकी गैर मामूली हरकतों की वजह से, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो इब्ने सैयाद दज्जाल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कैटेगोरिकली उसके बारे में नहीं फरमाई। हाँ, किसी मौके पर आप खामोश हो गए हों और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको, आप मिले भी तो सही, उसको आपने उससे पूछा भी था। अच्छा, फिर उसके बारे में ये भी आता है कि उसने गिला किया ना, साहबा से मिला, उसने कहा कि दज्जाल तो देखें वो
तो मदीना में नहीं दाखिल हो सकेगा और ऐसे? मैं मदीना में रह रहा हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाँ से जी, शायद गिला तो शिकवा उसने किया था। कहा कि मैं तो मदीना में रह रहा हूँ, जी। तो लोग जो हैं वो मुझे दज्जाल कहते हैं, हालांकि मैं तो दज्जाल नहीं हूँ। तो ये जो है ना, किसी को उसकी कुछ गैर मामूली हरकतों की वजह से, गैर मामूली खसूसियात की वजह से कह देना कि ये एक मामला था। इसके अलावा इब्ने सय्याद वो दज्जाल नहीं था जी। जिस दज्जाल के बारे में हमें डराया गया है। जी। और हो सकता है कि वो छोटे बड़े जो जितने दज्जाल है, दज्जाल का मतलब है धोखा देने वाला, जी। दजल से है, दजल। तो वो एक धोखा देने वाला एक आदमी होगा, उस दौर में वो धोखा देता होगा। तो लेकिन वो दज्जाल जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराया है, जो दज्जाल आज़म है, वो बिल्कुल नहीं था। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, क्या लगता है कि दज्जाल करीब ही है कि ज़हूर हो जाएगा उसका? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दज्जाल पहले ज़ाहिर नहीं होना। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़यात की तरतीब बताई है, उसमें पहले जो है वो इमाम महदी का ज़हूर है जी। और इमाम महदी के ज़हूर के बाद दज्जाल का ज़हूर है। जी। तो इमाम महदी का ज़हूर ही एक बहुत बड़ा वाक़या है। जी। तो उसके बारे में अभी कोई ऐसे हालात हम कहें कि जो इमाम महदी के ज़हूर के हालात बन रहे हैं, उसमें भी कोई एग्जैक्ट हालात नहीं बन रहे, जी। लेकिन निशानियाँ उस तरह की पैदा हो रही हैं। और इमाम महदी के ज़हूर के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो उसका हज के मौके पर उसका ज़हूर होगा। जी। और उससे पहले जो है वो क़यादत का फुक़दान होगा। जी। उम्मत मुस्लिमा में क़यादत का फुक़दान होगा। अब क़यादत का फुक़दान तो उम्मत मुस्लिमा में देखते हैं। जी। फिर इसी तरह अरब का एक जो हुक्मरान है वो फौत होगा, फिर उसके हुक्मरानी की एक जंग होगी और उस जंग में जो है वो बहुत सारे शहजादे जो हैं आपस में लड़ेंगे। ये इस तरह की बातें हैं। जी। तो अभी वो हालात यानी एग्जैक्टली पैदा नहीं हुए, तो वो हालात एग्जैक्टली पैदा हों, फिर उसके बाद इमाम महदी, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये बातें हैं जो क़ुर्ब क़यामत के बारे में, इनको ना तो हम किसी कुल्ली तयन कर सकते हैं वक्त के एतबार से और ना ही कुल्ली तयन कर सकते हैं जगह के एतबार से। अलबत्ता जिन हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें तमसीली अंदाज में कही हों और हो सकता है एग्जैक्ट अंदाज में कही हों। तो इसलिए कुरान ने भी कहा कि ये जो निशानियां हैं, सूरह मोहम्मद के अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया कि ये जो क़यामत की निशानियां हैं, ये इसलिए नहीं है कि आप निशानियों के ऊपर गौर करते जाएं और निशानियों को असल समझते जाएं। निशानियां इसलिए हैं कि ताकि आप नसीहत हासिल करें क़यामत आने से पहले, क्योंकि जब क़यामत आ गई तो फिर नसीहत हासिल करने का मौका नहीं होगा, तो वह दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। तो वो उससे पहले आपने नसीहत हासिल करनी है। तो जो भी छोटी निशानियाँ हो या बड़ी निशानियाँ, तो बहरहाल जो आपने सवाल किया कि दज्जाल का ज़हूर करीब है, दज्जाल का ज़हूर जितना मर्ज़ी करीब हो, फ़िलहाल तो इमाम महदी के ज़हूर को आप समझें कि पहला मरहला वो है, उसके बाद दज्जाल का ज़हूर है। इसमें दहाइयाँ लगती हैं या सदियाँ लगती हैं, ये अल्लाह को मालूम। अच्छा, इसके